गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक्सरसाइज 12 12वां एक्सरसाइज हम लोग हल करेंगे। फ्रेम मीनिंगफुल सेंटेंसेज बाय रीऑर्डरिंग द गिवन वर्ड्स। दिए गए जो शब्द हैं उनको पुनः क्रम से करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। मतलब यह हुआ कि ये जो वाक्य दिए गए हैं इसमें शब्द तितर बितर है, व्यवस्थित तरीके से नहीं रखे गए हैं। सब्जेक्ट कहीं है, वर्ब कहीं है, अन्य चीजें कहीं है। ये सब्जेक्ट के पार्ट भी अलग अलग कर दिए गए हैं, प्रेडिकेट के पार्ट भी अलग कर दिए गए हैं। अब उसको क्रम से रख करके हमें अर्थपूर्ण वाक्य बनाना है। इसके लिए सबसे जरूरी होता है कि आप सेंटेंस का जब निर्माण करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, तब वर्ब, तब ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और इसके बाद एक्सपांशन आता है। सब्जेक्ट में इतने भाग हो सकते हैं। सब्जेक्ट एक शब्द का हो सकता है, सब्जेक्ट कई शब्दों का समूह हो सकता है। अगर सब्जेक्ट कई शब्दों से बना हुआ है तो इस क्रम में रखेंगे। पहले डिटरमाइनर, फिर क्वालिफायर या एडजेक्टिव, फिर हेड वर्ड और तब एडजेक्टिव फ्रेज। बड़ा से बड़ा अगर कोई सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्ट आया हुआ है तो वह इतना हो सकता है कि उसमें डिटरमाइनर होगा, एक या एक से अधिक क्वालिफायर यानी एडजेक्टिव होंगे, एक हेड वर्ड होगा और उसके पीछे एक एडजेक्टिव फ्रेज होगा। अब उसके बाद जब सब्जेक्ट लिख लेते हैं तो प्रेडिकेट में सबसे पहले वर्ब लिखते हैं। अगर सहायक क्रिया तो पहले सहायक क्रिया और फिर मुख्य क्रिया। उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट देखते हैं, यानी क्रिया में कौन, किसे, किसको या क्या लगाकर प्रश्न कर लेते हैं। आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल जाता है। उसे क्रम में देख लेते हैं कि अगर टू फॉर आया हुआ है उस वाक्य के निर्माण में तो इनडायरेक्ट को पीछे रखिए, डायरेक्ट को आगे रखिए। और अगर टू फॉर नहीं है तो पहले इनडायरेक्ट और तब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कॉम्प्लीमेंट होगा या ऑब्जेक्ट के साथ भी कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, प्लस अदर वर्ड्स या अन्य एडवर्ब्स जो आए हुए हैं, क्रिया विशेषण आए हैं, उन्हें क्रम से रखते हुए एडवर्ब ऑफ टाइम सबसे पीछे रखिए। यह तरीका है अर्थपूर्ण वाक्य बनाने का। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत भी आपको बताया जा चुका है। आप सीधे यहाँ आंसर पर आइए। नंबर 1, माई फादर एंड आवर विदिन विल रिटर्न मार्केट फ्रॉम। तो माई फादर विल रिटर्न, मेरे पिताजी लौटेंगे, फ्रॉम द मार्केट, बाजार से लौटेंगे, विद इन एन आवर, 1 घंटे के अंतर्गत। माई फादर विल रिटर्न फ्रॉम मार्केट विद इन एन आवर। दूसरा, दे फॉर ए हैव आल्सो इंडिपेंडेंट। तो दे आल्सो हैव पैशन, दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के प्रति उनमें जोश भी था। तीसरा, ही एट डॉन अप गेट्स एवरी डे। ही गेट्स अप, वो उठ जाता है। एट डॉन, प्रातः काल, एवरी डे, वह रोज प्रातः काल उठ जाता है। ही गेट्स अप एट डॉन एवरी डे। द रूफ रूम माई अप टू आवर्स फॉर लीकिंग हैज बीन। तो द रूफ ऑफ माई रूम, द रूफ ऑफ माई रूम हैज बीन लीकिंग, टपक रहा है, चू रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। द रूफ ऑफ माई रूम इज, नहीं, हैज बीन लीकिंग, टपक रहा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, फॉर 2 आवर्स। नंबर 5, व्हेन नोज नोबॉडी विल ही कम। तो नोबॉडी नोज, कोई नहीं जानता है, व्हेन ही विल कम, वह कब आएगा। नोबॉडी नोज व्हेन ही विल कम, कोई नहीं जानता वह कब आएगा। नंबर 6, रूम वाज दे क्लीन्ड मी बाय टुडे। द रूम वाज क्लीन्ड बाय मी टुडे, द रूम वाज क्लीन्ड बाय मी टुडे। बेटर इन देन केयर, प्रिवेंशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, prevention is better than care. Dinner comes to Mr. Lal this evening. Mr. Lal comes
to dinner this evening. Mr. Lal comes to dinner this evening. Mr. Lal आज सायंकाल को, इस दिन आज सायंकाल को डिनर पर आएंगे। लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन इसका समय होगा फ्यूचर में। स्कूल क्लोजेज रेखाज टुमारो, तो रेखाज स्कूल क्लोजेस टुमारो, यह भी देख रहे हैं ना, फ्यूचर समय फ्यूचर है लेकिन टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। रेखाज स्कूल क्लोजेस टुमारो। 10वां, ए स्कूटर आई सी ऑन द रोड, आई सी ए स्कूटर ऑन द रोड, आई सी ए स्कूटर ऑन द रोड। राजू कम्स नेवर लेट टू स्कूल, राजू नेवर कम्स टू स्कूल लेट, राजू नेवर कम्स टू स्कूल, राजू कभी नहीं विद्यालय आता लेट, देर से। सारीज इन मुंबई आर प्रिंटेड, सारीज आर प्रिंटेड इन मुंबई, sarees are printed in Mumbai. A table made the carpenter being was by. A table was being made by the carpenter. A table was being made by the carpenter. Their teachers, students, should they respect students should respect their teachers. Students should respect their teachers. The students should respect their teachers. The students should respect their teachers. Life, pain and pleasure of is an adventure. Life is an adventure. जीवन साहसिक कार्य है। Life is an adventure of pain and pleasure. Life is an adventure of pain and pleasure. 16वां, action man of is he. He is a man of action. He is a man of action. 17, a man drinking how much is milk every day. How much milk is a man drinking every day. How much milk, कितना दूध। How much milk is a man drinking every day? 18, she to see went yesterday a friend. She went to see a friend yesterday. वह कल अपने मित्र से मिलने गई। She went to see a friend yesterday. Speak not so fast, do. So do not speak, मत बोलो। Do not speak so fast. Do not speak so fast. 20, the child let play hockey. Let the child play hockey. Let the child play hockey. 21, 21, Seema some books has good read. Seema has read some good books. Seema has read some good books. 22, my mother you will each are punished. तो my mother will punish, मेरी माँ सजा देगी। each of you, तुम में से प्रत्येक को। My mother will punish each of you. 23, Delhi and Mumbai, big both cities are. Both Delhi and Mumbai are big cities. Both Delhi and Mumbai are big cities. 24, would you some sweets have? Would you have some sweets? Would you have some sweets? 25, he at dawn up gets every day. He gets up at dawn every day. He gets up at dawn every day. He market to buy 2 new shoes. He went to the market to buy new shoes. He went to the market to buy new shoes. और लास्ट है the teacher his behavior got at angry. इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा the teacher got angry, अध्यापक नाराज हो गए।
एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार पर नाराज हो गए। द टीचर गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। अब इसको देखिए, इसके आंसर यहां दिए हुए हैं, समझ रहे हैं। आप वीडियोस को बार बार देखिए, अपने मन से हल करने का प्रयास कीजिए और अपना उत्तर आप यहां से मिला सकते हैं। आंसर शीट यहां दिया हुआ है और इसमें, और जब आप जितना अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे इस चैप्टर को समझने में आपको उतनी ही अधिक आसानी होगी। इसलिए कि यह 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, 1 लाइन, और अब तो ऑप्शन आता है। ऑप्शन का इसके अगले वाले वीडियोज में हम आपको समझाएंगे कि एक क्वेश्चन दिया रहेगा, 4 नीचे प्रश्न दिए रहेंगे, मतलब उत्तर दिए रहेंगे ABCD करके। आप जानते हैं हाई स्कूल के अंतर्गत अब परीक्षाएं 2 तरह से हो रही हैं। 20 नंबर का OMR शीट पर आ रहा है और बाकी 50 नंबर का रिटेन आ रहा है। तो OMR शीट पर जो परीक्षाएं हो रही हैं 20 नंबर की हो रही हैं, उसमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जा रहा है और उसके 4 ऑप्शन दे दिए जा रहे हैं। उसमें सबसे उचित विकल्प का चुनाव आपको करना होता है और उसके अनुसार आपको OMR शीट के अंतर्गत दिए गए गोले में ABCD में जो उचित लगता है, जो सही लगता है, उसको आप भर देते हैं। ठीक। अब सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट के अंतर्गत ये जो चैप्टर्स हैं उसमें क्वेश्चन इसी प्रकार से आते हैं। 2 ही तरीका है कि सारे शब्दों को तितर बितर कर दिया जाएगा और उसको आप अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। और अर्थपूर्ण वाक्य बनाने के लिए मैंने आपसे बताया कि सबसे पहले कर्ता ढूंढिए, सब्जेक्ट। ठीक। सब्जेक्ट एक शब्द का है तो कोई झगड़ा नहीं, कई शब्दों का समूह है तो क्रम यहां दिया हुआ है कि इस क्रम में उस नाउन को लिखिए। यानी नाउन तो उसके आगे पीछे देख लीजिए कितने एडजेक्टिव, क्वालिफायर, डिटरमाइनर आए हुए हैं। तो सबसे पहले डिटरमाइनर रखिए, उसके बाद एडजेक्टिव या क्वालिफायर रखिए, फिर हेडवर्ड और फिर एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट लिख लेने के बाद उस वाक्य में देखिए कि क्या कोई सहायक क्रिया दी गई है। अगर दी गई है तो सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया लिखिए और फिर मुख्य क्रिया लिखिए। और मुख्य क्रिया लिखने के बाद आप दिए गए तीतर बितर शब्दों के अंतर्गत तलाश कीजिए कि क्या उसका कोई ऑब्जेक्ट है, यानी क्या उसका कोई ऑब्जेक्ट आया हुआ है। और अगर ऑब्जेक्ट आया हुआ है तो उस ऑब्जेक्ट को आप ढूंढिए और ऑब्जेक्ट लिखिए। ऑब्जेक्ट के बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। नहीं ऑब्जेक्ट है तो सीधे कॉम्प्लीमेंट होगा, वो भी नहीं होगा तो कुछ वाक्य ऐसे आते हैं जिसमें अदर वर्ड्स यानी क्रिया विशेषण होते हैं और उसको लिखा जाता है। थैंक यू।